हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BRBU बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन, कोर्स का नंबर 2 यानी कि पेपर नंबर 2 2026 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। अब ये परीक्षा संपन्न कब हुई है वो मैं आपको बता दूं। तो देखिए, ये 26 को जो है आपकी परीक्षा 26 मई को जो है परीक्षा कंप्लीट हो गई थी, 26/5/2026 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। अब ये सजेशन तैयार कैसे होता है? तो देखिए, पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन किया जाता है और फिर ये तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है उसको देखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd में कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन के पेपर को कि किस तरह का पेपर इन्होंने पूछ रखा था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका BEd फर्स्ट ईयर, यहाँ पे लिखा हुआ है BEd 1 यानी कि फर्स्ट ईयर, और यहाँ से आपको देखिए कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन C2 दिखेगा। 2026 की डेट में आपकी परीक्षा हुई थी, सेशन था आपका 25-27 का। 3 घंटे का पेपर था, 80 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते थे। 2 बातों का ध्यान रखिए, टोटल 5 सवालों का जवाब देना है, 16 नंबर यानी कि 16 5 आर 80 स्कोर आप कर सकते हैं। दूसरी बात, हर एक यूनिट से आपको एक एक सवाल चुनना जरूरी है। यूनिट 1 सवाल नंबर 1, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, डिस्कस द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। 16 नंबर का ये सवाल था। शिक्षा के अर्थ एवं परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए, शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाओं को विस्तार से वर्णन करके बताएं। अगला है, डिस्कस द एम्स ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन इंडिविजुअल सोसाइटी हाईलाइटिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस। व्यक्ति और समाज के संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्यों के स्पष्ट पर प्रकाश डालिए और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। अब यूनिट 2 का सवाल नंबर 2, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंडियन सिस्टम विथ एग्जाम्पल्स। भारतीय संविधान में निहित लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों का शिक्षा सिद्धांत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदाहरण सहित बताएं। अगला है, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल प्रोसेस एंड एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। राजनीतिक प्रक्रिया और शिक्षा के बीच का संबंध समकालीन संदर्भ में विश्लेषण करके बताएं। यूनिट 3 सवाल नंबर 3, डिस्क्राइब द मेन ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी एंड एक्सप्लेन देयर रिलेशन विथ एजुकेशन। दर्शन की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए तथा उनका शिक्षा से संबंध को स्पष्ट करके बताएं। 16 अंक आपको यह देकर जाएगा। एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इन टर्म ऑफ करिकुलम एंड टीचिंग मेथड। प्रयोजनवाद के दर्शन को स्पष्ट कीजिए और पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रविधियों के संदर्भ में इसके शैक्षिक प्रभावों का वर्णन करें। यूनिट 4 सवाल नंबर 4, एक्सप्लेन द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फिलोसफी ऑफ गुरुजूभाई बेदका एंड हाईलाइट देयर फीचर ऑफ टीचिंग मेथड। गुरुजूभाई बेदका के बाल केंद्रित शिक्षा सिद्धांत का वर्णन कीजिए और उनकी शिक्षण पद्धति के विश्लेषण को करके विशेषता बताइए। अगला सवाल, डिस्कस द की प्रिंसिपल एंड द मोंटेसरी मेथड डेवलप्ड बाय द मारिया मोंटेसरी एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। मारिया मोंटेसरी के शिक्षा पद्धति का प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और बाल विकास में इसकी भूमिका को वर्णन करके बताइए। यूनिट 4 सवाल नंबर 5, इवेलुएट द रोल ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इन अचीविंग यूनिवर्सलाइजेशन एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। शिक्षा के सार्वजनिकरण और समान अवसर सुनिश्चित करने में राइट टू एजुकेशन 2009 की भूमिका का विश्लेषण मूल्यांकन करें। अगला सवाल, डिस्क्राइब द prevailing forms of inequality in education and analyze issues related to dominant and minority group। शिक्षा में असमानता के वर्तमान स्वरूपों का वर्णन कीजिए तथा प्रमुख एवं अल्पसंख्यक समूह से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण
कीजिए। तो ये था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।